अमृतसर रेल हादसे के 2 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यहां तक कि यह भी नहीं तय हो पाया कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार है कौन। हादसे के बाद से एक्शन में कोताही पर आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बिल्कुल, अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। हालात को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स तक को बुलाना पड़ा। दूसरी तरफ समारोह के आयोजक के भागने का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में कार्यक्रम का आयोजक अपने घर से कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें वो आपको दिखाएंगे भी। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि ये आयोजक कैसे घर से भागने में सफल रहा। सवाल ये भी है कि क्या इस हादसे के गुनहगार का पता नहीं चलेगा। सवाल ये भी है कि क्या हमारा सिस्टम सिर्फ टोपी ट्रांसफर करता रहेगा। बिल्कुल, आज इसी पर हम बहस करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी यहां पर मौजूद है। हम इन लोगों के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे अमृतसर के लोगों का सब्र आज जवाब दे गया। अमृतसर में हुए रेल हादसे के बाद लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आयोजक की गिरफ्तारी को लेकर लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं, लेकिन आयोजक अभी तक फरार बताया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई और लोगों के प्रदर्शन के बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सफेद कुर्ता पहनकर एक व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में भागते दिख रहा है। ये सीसीटीवी मेले के आयोजक का बताया जा रहा है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से सफेद कुर्ते और पैजामे में एक व्यक्ति कितनी घबराहट के साथ सड़क के किनारे आता है। उसी वक्त पीछे से एक गाड़ी आती है और ये शख्स उस गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां से निकल जाता है। लोग लगातार आयोजक को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में ये सीसीटीवी पुलिस के काम के तरीके पर भी सवाल उठाता है कि आखिर हादसे के 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस मेले के आयोजक को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। फाटक के पास लगातार हालात जो है वो तब्दील हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही सुबह से ही गुस्साए प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो यहाँ पर रहते हैं लोग, जिनके कई लोग घायल हुए हैं, जिन्होंने जिंदगियां गंवाई हैं, वो यहाँ पर खड़े थे। फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट दोनों ट्रैक की ओर की गई थी। ऐसे में पथराव जो है वो प्रोटेस्टर्स के द्वारा किया गया है, जिसमें पंजाब पुलिस के जवान घायल हुए हैं, मीडिया कर्मी घायल हुए हैं और अब फिलहाल फोर्सेस के द्वारा जो है आगे जाकर जो है उन्हें डिस्पर्स करने का, यानी कि तितर बितर करने का काम जो है वो किया गया है। जिस वक्त लोगों का गुस्सा स्थानीय प्रशासन पर फूट रहा था, इंडिया न्यूज के संवाददाता विपिन परमार भी मौके पर मौजूद थे। हम चाहते हैं कि आप हमारे रिपोर्टर की आंखों देखी देखें और अमृतसर के लोगों के दर्द और गुस्से को महसूस भी करें। फाटक के पास लगातार हालात जो है वो तब्दील हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही सुबह से ही गुस्साए प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो यहाँ पर रहते हैं लोग, जिनके कई लोग घायल हुए हैं, जिन्होंने जिंदगियां गंवाई हैं, वो यहाँ पर खड़े थे। फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट दोनों ट्रैक की ओर की गई थी। ऐसे में पथराव जो है वो प्रोटेस्टर्स के द्वारा किया गया है, जिसमें पंजाब पुलिस के जवान घायल हुए हैं, मीडिया कर्मी घायल हुए हैं और अब फिलहाल फोर्सेस के द्वारा जो है आगे जाकर जो है उन्हें डिस्पर्स करने का, यानी कि तितर बितर करने का काम जो है वो किया गया है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर सीआरपीएफ के साथ साथ पंजाब पुलिस की तैनाती जो है वो की गई है, क्योंकि लगातार सुबह से ही गुस्साए लोग जो है वो सड़कों पर थे और कभी सड़क को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, तो कभी घायलों को लाकर जो है रेलवे ट्रैक पर रख दिया जा रहा था। तो ऐसे में पुलिस के द्वारा जो है अब हल्का बल प्रयोग कर जो है इन जो आंदोलनकारी थे या ये प्रोटेस्टर्स थे, इनको डिस्पर्स करने का काम जो है वो किया है। कैमरा पर्सन सोनू चौधरी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, अमृतसर। तो अमृतसर के लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। गुनहगार कौन है ये भी साफ नहीं हो पाया है और सबसे बड़ी बात, हर कोई टोपी ट्रांसफर करने में लगा है। आज इन्हीं सवालों के साथ जवाब तो देना होगा में चर्चा होगी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में सतीश कुमार सिंह जी मौजूद हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही हमारे साथ मोहम्मद खान, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अब से कुछ ही देर बाद नवीन कुमार, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही मेरे सहयोगी नरेश बिस्वानी इस वक्त अमृतसर में मौजूद हैं। लगातार नरेश वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि वहां कैसे लोग अपनों को ढूंढते नजर आ रहे हैं। लेकिन रुकेंगे उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बिना ब्रेक के लगातार इस बड़ी मुद्दे पर बड़ी चर्चा होगी। से आप सभी का स्वागत है। जवाब तो देना होगा में बात हम कर रहे हैं अमृतसर हादसे की कि आखिर जिम्मेदारी कब तय होगी। एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन आयोजक का नाम उसमें से गायब है और अब जिस तरीके से एक वीडियो भी सामने आ गया, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे भागने का मौका दिया गया हो। और इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। नवीन जी भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद खान भी हमारे साथ हैं और सतीश कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले नरेश बिस्वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमृतसर से। वही
जौड़ा फाटक से जुड़े हुए हैं, जहां पर हादसा हुआ था, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नरेश, आज दिन भर प्रदर्शन का दौर चला, लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि आयोजक को गिरफ्तार करो, कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई भी इस पूरे मामले में होनी चाहिए। अभी आप वहां मौजूद हैं, लोगों भी आपके पास होंगे, बातचीत आपने की होगी, क्या कुछ वहां से अपडेट है फिलहाल? श्रीन, देखिए इस वक्त मैं जौड़ा फाटक पर ही मौजूद हूं और ये जो पीछे मेरे ट्रैक आप देख रहे हैं, ये वही ट्रैक है जहां पर हादसा हुआ था। अब इन तमाम ट्रैक्स पर ट्रेन धीरे धीरे दौड़ाई जा रही है। 3 ट्रेन यहां से गुजर चुकी है और हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। सुबह से ही प्रदर्शनों का दौर चल रहा था, सड़क जाम करने की कोशिश की गई, उसके बाद यहां पर इसी ट्रैक के पास पथराव भी हुआ था। जैसे तैसे लोगों को यहां से डिस्पर्स किया गया और पुलिसकर्मी तब से यहां पर तैनात हैं। इसी बात को यहां पर सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां पर फिर एक बार ना पहुंचने पाए और जो हालात हैं उनको बिगाड़ने ना दिया जाए। इसके अलावा आपको एक लापरवाही में जो आयोजक है उनकी बताऊं, जिस तरफ ये यहां पर ट्रैक है, ट्रैक के ठीक सामने ही एक एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी जिसमें कि रावण जिसका दहन होने वाला था वो वहां से लोग देख रहे थे। अगर ये ट्रैक की तरफ ना लगाई जाती एलईडी स्क्रीन तो ये हादसा काफी हद तक रोका जा सकता था, क्योंकि जब ट्रैक के ठीक सामने एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी तो लोगों को अंदर जाने की जरूरत ही नहीं थी। ट्रैक पर खड़े होकर ही लोग आराम से रावण दहन देख रहे थे और इसी के चलते लोग ध्यान नहीं दे पाए, ट्रैक पर से ट्रेन आ रही है। इसके अलावा आज हम आयोजक के घर पर भी गए थे, सौरभ मदान के घर गए थे, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ है, पुलिसकर्मी वहां पर तैनात हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी वहां पर लगातार पहले भी पहुंचे थे और तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। देखिए ट्रेन यहां से गुजर रही है, फिर एक बार इसी ट्रैक से ट्रेन यहां से गुजर रही है। ये चौथी ट्रेन है जिसको यहां से गुजार करके देखा जा रहा है और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर किसी भी तरीके से जो इलाके के लोग हैं वो ट्रेन का प्रयास ना करें। अभी आप कह सकते हैं कि 1 से 2 दिनों तक यहां पर पुलिसकर्मी ऐसे ही तैनात रहेंगे और इसी चीज को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि जो गुस्साए हुए लोग हैं वो किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को बिगाड़ने ना पाए, किसी भी तरीके से कानून को हाथ में न लेने पाए। इसी के चलते यहां पर धारा 144 भी लगा दी गई है और यहां पर झुंड में कोई भी अगर ग्रुप घूमता है तो कहीं ना कहीं पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नरेश यहाँ पर कर रहा है। और देखिए आप जो यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन क्रॉस करा के ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कोई पथराव ना हो। लेकिन एक बात नरेश विस्वानी तय है, भले ही हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के इस काम के बाद लोगों का गुस्सा शांत हो जाए, शायद 3 दिन में 10 दिन में, लेकिन उनके आंसू खत्म नहीं होंगे, उनके जो अपने चले गए वो कभी वापस नहीं लौटेंगे। नरेश मैं लौटूंगी आपके पास। मोहम्मद खान, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये बनता है, आप छोड़िए आरोप जो लग रहे हैं, एक सीसीटीवी फुटेज आया सर जिसमें सौरभ मदान हादसे के ठीक बाद अपने घर से भागता हुआ अपनी गाड़ी में सवार नजर आता है। आप वो भी छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि सरकार आपकी है, आप लोग अभी तक इस हादसे को लेकर, इसकी जिम्मेवारी को लेकर क्या कुछ तय कर पाए हैं सर? किसकी लापरवाही थी? मैम जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम लोगों ने 3 कदम उठाए। सबसे पहले तो हमने इमीडिएटली मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठाई और उससे कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट देगी। उसके अलावा इमीडिएटली हाथों हाथ ही हम लोगों ने एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन का ऐलान कर दिया। और मैं आपके चैनल से आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि कांग्रेस सरकार पंजाब में जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। अगर कोई अपराधी इंक्वायरी में निकलता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग कराएंगे। ये कांग्रेस की परंपरा रही है, यूपीए 1 यूपीए 2 में भी आपको याद रहा होगा, हम किसी को स्पेयर नहीं करते। अगर कोई अपराधी है हम उसके खिलाफ। मोहम्मद खान, आपको 2 दिन का वक्त लग गया, आप अभी तक यही तय नहीं कर पाए हैं कि आखिर कौन इस मामले में आरोपी होना चाहिए। ठीक है, आप जांच की बात तो कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में कुछ तो सामने आया होगा। आयोजकों को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए मैम, मैं आपका जवाब देता हूं। देखिए ये तो किसी का केस नहीं हो सकता कि किसी ने जानबूझ के ये हादसा करवाया। इट कैन बी नो वंस केस के वो मर्डर करा रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? जानबूझ कर नहीं, लेकिन लापरवाही नाम की भी कोई चीज होती है और सीधे तौर पर लापरवाही देखी जा रही है इसमें। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का आरोप लगा है, इसीलिए लापरवाही देखने के लिए किसकी लापरवाही थी, इसी वजह से इंक्वायरी बैठाई। अच्छा मोहम्मद खान, एक बात बताइए, देखिए सौरभ मदान कौन है? पूर्णिमा जी, मैं बस अपना सवाल आपके जवाब मुझे बस इतना बताइए, सौरभ मदान कौन है? जो दिल चाहे पूछेगा। सौरभ मदान कौन है सर? अंतर देखिए मैम, पूर्णिमा जी, सर सौरभ मदान कौन है? और बोला कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है।
मगर जो राज्य मोहम्मद सरकार खान, सौरभ मदान कौन है? जो आपने जैसे कहा सर, सवाल यहाँ पर पूछने के लिए मैं बैठी हूँ और इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, बहुत छोटा सा। हाँ मैम, सौरभ मदान कौन है सर? जी मैम, मैं जानता हूँ आप किसकी इशारा कर रही हैं। जो सर, मैं इशारा छोड़ दीजिए, मैं सीधे सवाल पूछ रही हूँ। हम लोग सौरभ मदान कौन है सर? आप सीधा सवाल कर रही हैं, मगर आप मुझे जवाब देने का सीधा जवाब दीजिए। सौरभ मदान कौन है? कई बार आ चुका, आप हमेशा जवाब देने का मौका देते हैं। मैम, मैंने आपका जवाब दे दिया। वो है जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था और उनके खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। कांग्रेस से उसका क्या ताल्लुक है सर? किसकी नीचे आती है? राज्य सरकार। सौरभ मदान का क्या कांग्रेस से कोई ताल्लुक है? नीचे आती है, राज्य सरकार की नीचे आती है। राज्य सरकार मोहम्मद खान, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा रही हूँ आपसे, बाकी पैनलिस्ट भी है, उनको भी डिबेट में शामिल करना होगा, इसीलिए प्लीज जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। के साथ मैं आपका जवाब बार-बार दे रहा हूँ। कांग्रेस से किसी तरह का कोई ताल्लुक है सर? मैं वो नहीं स्वीकारूंगा। सर, आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है क्या, या मेरा सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे आपकी पूरी आवाज डिनाई कर दीजिए ना, डिनाई कीजिए। मोहम्मद खान, डिनाई कर दीजिए। आपको स्वीकारने को कोई नहीं कह रहा, आप डिनाई कीजिए कि सौरभ मदान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं कह रहा हूँ। नहीं मैम, मुझे ये परंपरा बहुत खराब लगती है। अरे सर, फिर आप बात कर रहे हैं, आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप परंपराओं का हवाला दे रहे हैं। आप जब इंक्वायरी हो रही है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सौरभ मदान जो आयोजक एक था वो कौन है और क्या कांग्रेस से उसका लेना देना है? उससे पहले आप बार बार जिस दिशा में डिबेट। मोहम्मद खान, आप मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं या नहीं? सॉरी, हाँ या ना? 10 बार सवाल पूछिए, आप मेरा सवाल का जवाब देंगे या नहीं? और मैं 10 बार यही जवाब दूंगा। आप जवाब देंगे या नहीं? जानते हैं और हम इंक्वायरी कराएंगे। मत कीजिए, आप जवाब देंगे या नहीं देंगे? आप लोगों की आदत है डिबेट में बैठ के समय जाया करने की। जाना चाहिए, आप ले आप लोगों की आदत है, आप ऐसे ही समय जाया करेंगे और उसके बाद डिबेट का वक्त ओवर हो जाएगा और आप फिर आप कहेंगे कि हमें बात करने का मौका नहीं मिला। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ जवाब तो देना पड़ेगा। कांग्रेस से कोई लेना देना है सर या नहीं है? जो आप राजनीतिक रंग सर, मैं हाथ जोड़कर सवाल पूछ रही हूँ आपसे, सौरभ मदान का कांग्रेस से लेना देना है या नहीं? राजनीतिक जो राजनीतिक आप नहीं जवाब देंगे, चाहे वो कांग्रेस के सदस्य हो चाहे किसी और पार्टी के सदस्य हो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इंसाफ मिलेगा। वो आदमी किसी भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, कर रहे हैं आप लोग, इतनी सेंसिटिव बात, आप लोगों को शर्म नहीं आती है सर? मैं ये कह रही हूँ, 60 लोग मर गए, आप एक आदमी का नाम अपनी पार्टी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं जो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखता है, आप ऑन नहीं कर सकते। पूर्णिमा जी, आप, मैं जानता हूँ आपसे राजनीतिकरण जो सर सुनिए, बिल्कुल राजनीतिकरण आप लोग कर रहे हैं। सौरभ मदान को चुनाव लड़ना होगा, इसीलिए पोस्टर में उसने अपनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगाई। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, इसीलिए मत बोलिए कि राजनीति कर रही हूँ मैं यहाँ बैठ के। नवीन कुमार जी, मोहम्मद खान तो ये इस बात का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर सौरभ मदान कौन है। आपको लगता है कि आगे कोई इस तरह की कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि 59 लोगों की जान गई है, लेकिन यहाँ तो जिम्मेदारी ही तय नहीं हो पा रही है कि आखिर इस लापरवाही के पीछे हाथ किसका है? शिरीन जी, पंजाब में सैकड़ों परिवार जो हैं आज बेघर हो गए, 60 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई। और राहुल गांधी जी बता सकते हैं कि खूनी पंजा किसका है? अगर पुलिस बंदोबस्त ठीक होता, मैं दावे से कहता हूं कि वहां एक भी जान नहीं जा सकती थी। आपने पुलिस बंदोबस्त नहीं किया। कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का पार्षद जिसका नाम मोहम्मद अली ले नहीं सकते क्योंकि वो उनकी पार्टी का है, ये किसी अपने पार्टी के क्रिमिनलों का नाम नहीं लेंगे। और उसके अंदर जो वहां के, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी के सदस्य हो, उनकी कार्रवाई करेंगे। ये तो मान नहीं रहे। लोगों की मौत के बाद चुप हो जाइए आप, चुप। मोहम्मद अली साहब, आप इतने लोगों के हत्या रहे हैं, आप होते कौन बोलने वाले हो जाइए। आपको शर्म आना चाहिए। आप लोगों ने जो अपनी सियासी होते कौन है आप मुझे कह सकते हैं? अरे आप लोग जो रेलवे में 2016 में होते कौन है आप कुमार जी? आपका जो रिकॉर्ड रहा है पार्टी के साथ नहीं जोड़ना है। आप लोग हमें अंतर यही है कि हम जिम्मेदार हैं, हम जा रहे हैं तफ्तीश कराने के लिए, कार्रवाई कराने के लिए। आप अगर हिम्मत है तो आप आप तफ्तीश
पूर्णिमा जी, उसको पार्टी से 10 निकाला बार जवाब दे चुका हूँ। नहीं, 10 बार जवाब दे चुके हैं ना। एक बार चलिए, एक बार और रिपीट कर दीजिए। नवीन जी 1 सेकंड रुकिएगा प्लीज। नवीन कुमार जी, एक सेकंड नवीन जी रुकिएगा। मत कीजिए। नवीन जी 1 सेकंड रुकिएगा। सुनिए मोहम्मद खान, आप कह रहे हैं 10 बार जवाब दे चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार फिर से जवाब दे दीजिए। सौरभ मदान का कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक है या नहीं? मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, आपका जवाब, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ताल्लुक है या नहीं है सर? पूर्णिमा जी, अगर आप मुझे जवाब देने का मौका नहीं देंगे, अरे आप जवाब देकर रहे हैं सर, तब है या नहीं है सर? पूर्णिमा जी, अगर आप मुझे जवाब देने का मौका नहीं देंगे, अरे आप जवाब देकर रहे हैं सर, तब से तो आपने सारा डिबेट का टाइम ले लिया। आप जवाब एक नहीं दे पाए। सदस्य हो, वो कांग्रेस के सदस्य हो, भाजपा के सदस्य हो, होगी। आप इस पूरी डिबेट को घुमा फिरा रहे हैं, लेकिन उस बात का जवाब आपके पास नहीं है जो आपसे पूछा जा रहा है। हम लौटेंगे आपके पास। डिबेट को बुराया नहीं किया जा सकता। नरेश जो कदम उठाए गए उनके बारे में बात नरेश बिस्वानी के पास में आऊंगी। नरेश, आप बार बार इशारा कर रहे थे, कोई अपडेट है आपके पास? क्या बताना चाह रहे बताइए। शर्मिंदा होना चाहिए। रुक जाइए, अब आ रही हूं मैं मोहम्मद खान आपके पास। नरेश देखिए, मैं बता दूं आपको, सौरभ, पहली बात तो ये कि सरकार ने 2 दिनों से कुछ नहीं किया। 48 घंटे सुन लेते हैं, रुक जाइए। देख रहा हूं, इतना मुझे पता चल पाया कि सरकार ने एक कमेटी जरूर बिठाई है, जिसकी जो रिपोर्ट है 28 दिनों के अंदर आएगी, यानी 4 हफ्तों में आएगी। 4 हफ्तों के बाद रिपोर्ट आएगी, लेकिन अभी तक पुलिस ने, जो पुलिस है, अब जो सरकार है, अभी तक किसी को आरोपी ही नहीं बनाया है, जबकि ऑर्गेनाइजर्स की पूरी गलती है। जिस पार्क के अंदर ये आयोजन किया गया था, वहां पर पूरे इंतजाम नहीं थे। जो बेसिक अरेंजमेंट्स होते हैं, अगर 80 फीट का आप पुतला बना रहे हैं रावण का, तो उसके चारों तरफ, यानी कि जो उसका पूरा सर्कल होता है, उसकी चारों तरफ 80 फीट का ही दायरा होना चाहिए जो खाली हो। लेकिन वहां पर एक भी कोना ऐसा नहीं था जहां पर 80 फीट का जगह छोड़ी गई हो। इसके अलावा जो मैंने बताया आपको, एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी, वो ऐसी जगह पर लगाई गई थी जहां पर जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया था, जो सबसे खतरनाक एरिया कह लीजिए, रेलवे ट्रैक्स के सामने लगाई गई थी। यानी कि लोगों को एक तरह से उकसाया गया था कि वो ट्रैक्स पर आकर के देखें, अंदर अगर नहीं जा सकते तो ट्रैक्स पर आकर के देखें, और एक तरह से हादसे को दावत दी गई है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम सौरभ मदान की बात करें, तो सौरभ मदान विजय मदान के बेटे हैं, जो कि निगम पार्षद हैं, में कांग्रेस के पूरे मामले के बाद से फरार है। अगर आपकी गलती नहीं है, आप आरोपी नहीं, तो फरार क्यों हुए? नरेश, मेरी एक बात और सुनिए। जिन ऑर्गेनाइजर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सौरभ मदान का नाम है शामिल, मुझे ये बताइए, आप वहां 2 दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स में और किस किस का नाम सामने आ रहा है? देखिए, अभी मुख्य ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हीं का नाम सामने आया है। उसके अलावा आसपास जो और लोग मौजूद हैं, उनसे हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। मोहम्मद खान, और मैं आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास और भी गेस्ट हैं। मोहम्मद खान, नरेश को आपने सुना, ग्राउंड पर हैं, और अब तो उन्होंने आपके लोकल पार्षद का नाम भी ले लिया, जिनसे ताल्लुक है सौरभ मदान का। और सुनिए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे सौरभ मदान ने, अपने बड़े बड़े नेताओं के सामने नतमस्तक होकर अपने आप का प्रचार करने की पूरी कोशिश की थी। और कैसे भागा है वो आपने देखा? सीसीटीवी फुटेज, औकात नहीं थी उसकी रुकने की, देखा आपने वो फुटेज? आप मुझे 30 सेकंड देने वाली थी। लीजिए, आप 30 सेकंड सर दे दिए मैंने आपको। मैं आपका पॉइंट समझ गया। आपके संवाददाता ने बिल्कुल सही तथ्य आपके सामने रखे हैं। मैं यही कहूंगा, और मैं बार बार यही कह रहा हूं, हमें फर्क नहीं पड़ता वो चाहे कांग्रेस के सदस्य हो, किसी भी पार्टी के सदस्य हो। हाँ, वो कांग्रेस तो एफआईआर में शामिल क्यों नहीं किया आपने? क्या ये तथ्य आपके लिए काफी नहीं है? तो ये जो बातें नरेश बता रहे हैं कि पॉइंट उन्होंने बताया जो वाजिब है, क्या ये काफी नहीं है आपके लिए? 30 सेकंड देंगी, आपने कहा था मुझे 30 सेकंड देंगी। पूर्णिमा जी, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि कांग्रेस हमेशा से एक जिम्मेदार सरकार रही है, चाहे वो मंत्री पद वाले लोग क्यों ना हो। हमने इस्तीफा मांग लिया है। अगर मिट्ठू मदान की तरह कई केस में अपराधी भी नहीं पाएगा, उसके बावजूद लिया है सर, कि वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी या किसी और पार्टी से, हम उस पर एक्शन लेंगे। आपका ये डायलॉग मैं समझ गई सर। सतीश कुमार सिंह, बहुत देर से आपके पास आ रही हूँ, माफी चाहती हूँ। पहले तो आप जरा सुन रहे हैं मोहम्मद खान को, मतलब संवेदनहीनता की हद है। 60 लोग मर गए सर, परिवार के परिवार खत्म हो गए, और इन लोगों की बातें सुनकर लगता नहीं कि लोगों ने इन्हें चुना था सत्ता में रहकर न्याय करने के लिए, एक राज्य चलाने के लिए, उन्हें सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए। पूर्णिमा जी,
संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। सुन लीजिए, आपको बहुत टाइम हम दे चुके हैं, सुन लीजिए अब थोड़ा। नहीं, आप गलत आप सुन लीजिए, अनाउंस किया। खान साहब हमारी बात सुन रहे हैं। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, हमें न्याय दिलवाना है, हमारी जिम्मेदारी है। और आप जिम्मेदारी तय आप कर नहीं पा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। सतीश जी अपनी बात धार्मिक उत्सवों का राजनीतिक मोहम्मद खान दूसरों को सुनना भी सीखिए, थोड़ा शांत रहिए। इसलिए हुई है कि धार्मिक उत्सव को राजनीतिक मोहम्मद खान, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, दूसरे पैनलिस्ट कुछ कह रहे हैं, कम से कम इतनी सभ्यता हम रख सकते हैं कि उन्हें सुन ले प्लीज। सर खान साहब या बाकी लोग, जब किसी भी धार्मिक उत्सव का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती है, इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि दुर्घटनाएं होंगी, और यह भी दुर्घटना उसी का नतीजा है। जिस तरीके से 48 घंटे गुजर चुके हैं, बहुत सारे तथ्य आम जनता के बीच में आ चुके हैं कि किस 6 बजे से लेकर 6:40 तक कांग्रेस की पूर्व विधायक और अभी माननीय मंत्री की पत्नी भाषण देती है, और भाषण के बाद 6:40 के बाद फिर रावण दहन होता है। और रावण दहन जिस तरह से स्टेज बनाया गया, 1 मिनट के लिए खान साहब अगर ये सोच लिया जाए कि स्टेज दूसरी तरफ हो, अगर ट्रैक पर स्टेज बना दिया जाए और बाकी लोग इधर होते, तो क्या वो रेलवे प्रशासन को सूचित करती कि नहीं करती? लोगों से इन्हें मतलब नहीं है ना, किस तरीके से कहां पर इन्हें मतलब नहीं है ना। तो रेलवे को इन्फॉर्म किया गया, रेलवे प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया, ना नगर निगम को इन्फॉर्म किया गया, ऐसा कैसे हो गया? इतनी बड़ी बहुत बायस्ड है। एक सेकेंड, बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक आम इंसान के नाते मैं आपसे पूछ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई है, भाषण दिए गए हैं, भाषण क्यों दिए गए हैं? नवीन जी आपके पास मैं आऊंगी, मोहम्मद खान से सवाल पूछना चाहती हूँ। मोहम्मद खान एक बात बताइए, नवजोत कौर जब वहां पर मौजूद थी वो भी देख रही थी, और ये भी एक बात सामने आई थी कि स्टेज से वो दिखाई दे रहा था उन्हें कि लोग ट्रैक पर खड़े हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने चुनकर उन्हें वहां भेजा है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां पर खड़े हुए लोगों को वहां से हटने के लिए कहा जाए? बिल्कुल, वो वहां पर खड़ी हुई, भाषण दिया एक लंबा चौड़ा, वहां से चलती बनी। वहां स्क्रीन इतना बड़ा लगा हुआ था, 12 फीट की दीवार है, 12 फीट की दीवार है, कर रहे हैं आप लोग 500 से ज्यादा लोग ट्रैक पर खड़े थे। इस बात को जानकारी नहीं थी। सुन लेते हैं, बताइए। आपने मुझे एक बिंदु नहीं रखने दिया बिना हस्ताक्षर के। आपको पूरा टाइम दिया गया है, आपकी पूरी डिबेट आपके नाम है, आप कह रहे हैं कि आपको एक बिंदु नहीं रखने दिया गया। अब मैं सवाल का जवाब करने पर आऊंगी तो पूरी डिबेट का मैक्सिमम टाइम आप पर गया है। जायज सवाल किया और मैं बार बार कह रहा हूं, अब जल्दी से जवाब दीजिए मोहम्मद खान। कल भी बयान दिया कि हम बार बार बयान दे रहे हैं कि प्लीज आप पटरी पे से हट जाइए। उन्होंने कहा ये बात, उन्होंने स्वीकारी बात, मगर ये आप रिपोर्ट करेंगे नहीं। उसके बाद वो अस्पताल गई, अस्पताल जाके वो बेचारी, वो खुद डॉक्टर है, उन्होंने खुद हाथ बटाया बाकी डॉक्टरों का। लेकिन जब वो वहां थी तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, एक सवाल का और जवाब दीजिए जरा मोहम्मद खान, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा, एक सवाल का और जवाब दीजिए। अब आप ये तमाम तथ्य आपको नरेश विस्वानी ने भी बताया और पहले से भी आप जानते होंगे, क्या अब आयोजक के खिलाफ FIR दर्ज होगी? जल्दी से बताइएगा, क्योंकि नवीन जी के पास जाना है, बहुत देर से उनके पास भी नहीं गए। एक मिनट मैम, सबसे पहली बात तो ये, इन्वेस्टिगेशन आपकी प्रायोरिटीज के तहत नहीं होगा। अब इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, एविडेंस इकट्ठा। अरे 59 लोगों की जान गई है साहब, उनके परिवार इंतजार कर रहे हैं कि इंसाफ कब मिलेगा। आप ट्रायल कर दीजिए, तो आप इस चैलेंज पे ट्रायल कर दीजिए, आप घोषित कर दीजिए कौन गुनहगार है, आप जज बन जाइए, आप घोषित कर दीजिए। हम मान रहे हैं गलत हुआ, हम मान रहे हैं हम कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी बताओ, हम पूरी करेंगे। और आप जाए राजनीतिक रंग देने ना बने, हम मीडिया ट्रायल करे ना करे, कम से कम आप सरकार में रहने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा लीजिए। आप सरकार में है सर, जो आप करने का प्रयास कर रही है वही गैर कानूनी है। अगर आप शब्द निकालिए, जज कर रही है पहले से, आप जज कौन हो रहा है? मैं बात सोच समझ के बोल रहा हूँ, जो सारी सब बोल रहा हूँ, आप जो बोल रही है वो गैर कानूनी है। और जब जिद कर रही है कि किसी को अपराधी घोषित करो, ऐसे कैसे कर दें हम? लोग ट्रैक पे देखिए मैम, आप पुलिस नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं। आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो वहाँ पर राज्य सरकार, मगर आप जो है कि आपको राजनीतिक रंग देना है जो साफ दिख रहा है, इसलिए आप कुछ भी बोलेंगी, कुछ भी आरोप लगाएंगी। चलिए नवीन जी, मैं बहुत सोच समझ के बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान दे रहा हूँ। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, बड़े सोच समझ के आरोप लगाइए। आपकी नाक के नीचे से निकल गया वो।
और फिर आप यही है कि ऐसा नहीं तो आप चौथा स्तंभ है, आप सवाल उठाइएगा। कहना चाह रहे हैं नवीन जी, जल्दी से, बहुत कम वक्त में अपनी बात रखिएगा, बहुत जल्दी मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा नवीन जी। मुझे केवल इतना से कहना है पूर्णिमा जी, मुझे कितना कहना है, इतनी गैर जिम्मेदार सरकार, ऊपर से लगातार मीडिया को भी धमकाना, सब जगह धमकाना, इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इतना अहंकार कांग्रेस के अंदर है। मुझे बताइए कि आपने बिना अनुमति के कैसे उसको परंपरा है कांग्रेस की नहीं, इतने अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हुए, पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं पता चला? आपके चीफ मिनिस्टर वहां पर रात को क्यों नहीं गई? दिल्ली में क्यों सोते? राहुल गांधी लेके आए थे, आपके विधायक और मंत्री वहां पर थे मौजूद, फिर भी अस्पताल में नहीं गए। जो आयोजक है उनके आप बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता है। राजनीति गलत बयानी, झूठ, जुमले, हर चीज को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करो। अरे केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए, कहना चाहिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन और जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं ना यार, इंटरनेशनल चैनल पे बैठकर हमें हैरानी हो रही है कि आयोजक को क्या बचाने की कोशिश कर रहे हो। केवल आप इसी प्रकार के बातें करते हैं यहाँ बैठ के। एक सवाल का जवाब आप मोहम्मद खान नहीं दे पाए। बहरहाल माफ कीजिएगा, वक्त की कमी थी और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़े, बहुत ही शुक्रिया। जवाब तो देना ही में अमृतसर की बात हम कर रहे थे पूर्णिमा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है वाकई हैरान करने वाला है। फिलहाल जवाब तो देना होगा में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।